भोजन की व्यवस्था संभालनी है, क्योंकि जो खाना जानता है वही खिलाना जानता है। जो आज्ञा पे ठीक है। अरे शांति की व्यवस्था तुम क्यों सुना रहे हो? शांति तो मेरी घरवाली है। नहीं व्यवस्था तुम्हारी। हमको क्या करना है? महाराज, आपको सभी राजाओं का स्वागत करना है और दुर्योधन को राजकोष की सेवा सौंपते हैं। क्या भगवान? हाँ, कोषाध्यक्ष बनाते हैं। भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? ये दुर्योधन तो वैसे ही हम लोगों से ईर्ष्या रखता है और आपने इसे कोषाध्यक्ष बना दिया। अरे ये तो मनमानी करेगा, हमारे दोस्त को ही लुटा देगा। भैया भी आप यहाँ, ये गुप्त रहस्य की बात है, आप नहीं जानते हो, मैं आपको बताता हूँ। ये दुर्योधन है ना, इसके हाथ में श्री की रेखा है। ये जितना भी लुटाएगा उससे 2 गुना 100 गुना 100 गुना कोष में जमा हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात नाम है। भी होगा और काम भी होगा। तो इसे आप 2-4 बार बनाइए। एक घरवाली, एक बार। हमको राजकोष की व्यवस्था दी गई है। खूब लुटाना, इनको बर्बाद कर देना। महाराज, मैं अपनी सेवा बोलो बोलो, बोलते रहो। दोनों हाथों से लुटाऊंगा। चारों हाथों से। हाथ भी कम पड़ गए तो पैरों से भी लुटाऊंगा। मेरी ले लेना। महाराज, धर्मराज, मैं अपनी सेवा बता। आप भी सेवा करेंगे? हाँ हाँ, मैं भी सेवा करूंगा। आज्ञा करें, क्या करेंगे आप? मैं सभी के चरण धोऊंगा और सभी की झूठी पत्तल उठाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं द्वारकानाथ? आप हमारे स्वामी हैं, ये कार्य हम ही संभाल लेंगे। नहीं महाराज, ये कार्य मैं ही करूंगा, इस सेवा को मुझे ही कर देना। ठीक है भैया कई चलिए। चरण धोए जाएंगे। चरण धोने की सेवा, जो भी अतिथि आए हुए हैं उनके चरण प्रक्षालन करने की सेवा स्वयं श्री द्वारकाधीश ने संभाली और इसी को कहते हैं प्रेम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस हमारे राजसूय यज्ञ में आए हुए आगंतुकों का मैं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम द्वारकानाथ के श्री चरणों में कोट कोट नमन। उसके पश्चात पितामह भीष्म जी के श्री चरणों में कोट कोट नमन। महाराज धृतराष्ट्र के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और काका विदुर के श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूं। सुयोधन, मामा शकुनी, शिशुपाल और ये महाराज जहां से आए हैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप यहाँ आए हुए आगंतुक, आपका स्वागत हृदय से करता हूं।
इस राजसूय यज्ञ को करने का तात्पर्य आप ये न समझें कि पांडव अपने गौरव को प्राप्त करने के लिए, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए ये राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है विश्व शांति। पूरे संसार में शांति का वातावरण होना चाहिए और उस शांति के लिए हमको यह विचार करना है कि छोटे छोटे राजा जिन पर आक्रमण करने के बाद में बड़े राजा उनको अधीन कर लेते हैं, अपना दास बना लेते हैं, उनको नियंत्रण में करने के लिए ये हमारा राजसूय यज्ञ हो रहा है। इसमें सर्वप्रथम एक अध्यक्ष की आवश्यकता है। वह अध्यक्ष पद हम किसको दें जो कि रूपवान हो, सुशील हो, गुणवान हो, धनवान हो। आप सभी से मेरा आग्रह है, एक से एक उत्तम विचारक इस सभा में आए हुए हैं। हमको बताया जाए कि सर्वप्रथम तिलक किस वीर का होना चाहिए। धर्मराज जी, जो आपने प्रस्ताव रखा है कि राज्य में सबसे प्रथम तिलक किसका किया जाए, तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि उसकी यश की पताका तीनों लोगों में फैली नहीं हो और वो गुणवान भी होना चाहिए, ऐश्वर्यवान भी होना चाहिए, उसमें सब गुण संपन्न होने चाहिए। तो मुझे तो यहाँ बस एक ही दृष्टि गोचर हो रहे हैं जिनमें ये सारे गुण संपन्न हैं। श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वह विश्व के गुरु भी हैं और रूपवान भी हैं, ऐश्वर्यवान भी हैं और धनवान भी हैं। क्यों नहीं सबसे प्रथम तिलक श्री कृष्ण का ही किया जाए। समर्थन किया सभी ने। श्री जरूर जी महाराज महात्मा विभूत, इनकी भी आप सभी पितामह की शब्दावली को पुनः दोहराते हुए, श्री कृष्ण ही नरश्रेष्ठ है, श्री कृष्ण ही सब धर्म है, श्री कृष्ण की पूजा यहाँ वहाँ सभी का स्वधर्म है। इसलिए उनके आदर भाव में हम सभी का कल्याण है और बात नहीं रह जाए, बन जाए अपनी शान है। पितामह ने बहुत बहुत शब्दों में अच्छा किया। एक बार तालियों की झुमझुम बहुत होनी चाहिए। बहुत सर्वप्रथम मैं पिताश्री एवं जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी राजाओं का आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन भ्राता युधिष्ठिर ने जो सभा के मध्य में प्रश्न रखा है, प्रथम तिलक का अधिकारी कौन होना चाहिए, व्यक्ति विशेष होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी राजा हैं, देश देशांतर के सभी को जो नियंत्रित कर सके, सभी जिसकी सत्ता मान सके, ऐसा सुयोग्य व्यक्ति होना चाहिए जो कि रूपवान हो, गुणवान हो, ऐश्वर्यवान हो, धनवान हो, सारे बालों से जो युक्त हो, ऐसा विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन हमारे पिता में भीष्म ने संबोधन कर दिया किसको? कृष्ण के लिए। हमारे काका विदुर वह भी, उन्होंने भी पिता में भीष्म की बात का अनुमोदन कर दिया कि कृष्ण को ही प्रथम तिलक होना चाहिए। मैं पूछता हूँ, ऐसा इस कृष्ण के अंदर क्या है? क्या ये रूपवान है? नहीं, ये काला है, कोई रूपवान नहीं है। क्या ऐश्वर्यवान है? नहीं, ये ऐश्वर्यवान भी नहीं है। ये ब्रज में रहा था, काली कम्बल ओढ़ने वाला, पोखराओं का पानी पीने वाला, बेटी पेड़ खाने वाला, क्या ऐश्वर्यवान हो सकता है? नहीं। क्या ये बलवान है? नहीं। ये जरासंध के आगे फेंका करके भाग गया। फिर इसका चरित्र देखिए, ये जन्म से ही चोर है, चोर। जन्म लिया तो कारागार में चोरी से ही गोकुल आ गया,
कुछ बड़ा हुआ तो मक्खन किसी की चोरी करने लग गया। लोगों ने कहा बच्चा है समझ जाएगा, लेकिन कुछ और बड़ा हुआ तो बहनों की चोरी करने लग गया। अरे अब तो ये स्त्रियों की भी चोरी करने लग गया। जिसका जीवन चोरी में गया हो उसके लिए इतनी बड़ी सभा का अध्यक्ष पद दिया जा सकता है? कभी नहीं। यदि अध्यक्ष पद का कोई अधिकारी है तो वह है चंदेरी नरेश शिषपाल। इन्होंने शिषपाल का समर्थन किया। दुर्योधन का कहना पावन तोला पावरती बिल्कुल ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और यहाँ प्रथम तिलक की जो तैयारी की जा रही है, ये प्रथम तिलक की तैयारी नहीं है, ये तो जीजा साले की कथा हो रही है। हाँ, किसी ने कहा कि प्रथम तिलक कृष्ण का होना चाहिए, काले कलूटे का, और समर्थन किसने किया? पांडवों ने। पांडव इसके जीजा लगते हैं, ये साला लगता है। अरे साले की पक्ष ले रहे हैं पांडव लोग। पांडव किसका प्रभुत्व लग कर रहे हैं? अरे रूपवान, गुणवान, ऐश्वर्यवान, धैर्यवान, एक से एक बैठा हुआ है। देखो हमारा शिषपाल, ये शिषपाल बैठे हुए रूपवान भी है, देखिए, और देखिए नवयुवक है, बलवान भी है, और धैर्यवान तो इतने हैं कि विश्व में क्या त्रिलोकी में अगर किसी की उपमा दी जाए धैर्यवान की तो वो है हमारे शिषपाल। इतने धैर्यवान हैं। अरे श्री कृष्ण ने शिषपाल के साथ ऐसी घटना घटी है, उसको कहते हुए शर्म आ रही है। इसकी शादी होने वाली थी रुक्मणी के साथ। विवाह मंडप सजाया गया, बैंड बाजे बजाए गए, इनके सर पर मोहर रखी गई और विवाह मंडप में वो चौकी पर बिठाया गया। और बस विवाह की तैयारी में फेरों की कमी थी, और पीछे से ये कृष्ण गया और रुक्मणी का हरण करके भाग आया। और ये हमारे दूल्हे राजा मोहर को लेकर के चौकी पर बैठी रही, उस मोहर को लेकर आप तक घूम रहे हैं। ये दिन में रात्रि में नहीं सोते हैं, दिन में घूमते हैं। अब बताइए, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, लेकिन ये मरे नहीं, जिंदे क्योंकि धैर्यवान है। ये है धैर्यवान। अरे प्रथम तिलक करना है तो शिषपाल का होना चाहिए। सभी ताली बजाओ जोरदार से, और छोड़िए सबको। ये मामा शक्ति किस काम आएगा? मेरा भी प्रथम तिलक होना चाहिए। वो विकलांगों में, हाँ विकलांग की सहायता करना सबका धर्म है, बड़ा सारा तो नहीं। महाराज गौरव कुलपति श्री धृतराष्ट्र जी, आप श्रवण कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए यहाँ दो पक्ष हो गए हैं। एक पक्ष तो चाह रहा है वसुदेव नंदन वासुदेव को अध्यक्ष पद प्रदान करना, और दूसरा पक्ष चाह रहा है चंदेरी नरेश शिषपाल को। अब यह तो आपके ही हाथ में है, आप जिसका समर्थन करेंगे उसी को अध्यक्ष पद दे दिया जाएगा। सर्वप्रथम तिलक उसी को किया जाएगा। धर्मराज पितामह जी कह चुके हैं प्रथम तिलक श्री कृष्ण का होना चाहिए, और भैया विदुर जी कह चुके हैं प्रथम तिलक के अधिकारी श्री कृष्ण हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ प्रथम तिलक के जो अधिकारी है वो श्री कृष्ण है, इनकी पूजा की जाए। प्रथम तिलक करिए। शांत चंदेरी नरेश, इस क्रोध का कारण जान सकता हूँ? क्या बना रहे, क्या बना रहे? तुमसे ही पूछता हूँ, क्या समझकर इस छछोरे कृष्ण को प्रथम तिलक का अधिकारी बनाया और इन राजाओं में इसका मान बढ़ाया? अरे चंदेरी नरेश, तुम क्या जानोगे इनको? अरे तुम इनके रूप को क्या समझोगे? तुम्हारे पास वो ज्ञान की आंखें ही नहीं है, परख सकती नहीं रतन को। हर इंसान की आंखें दिखाई ब्रह्म क्या देगा?
जब ना हो ज्ञान की आंखें। यही तो है अंधी श्रद्धा। गड्ढे में भेड़ बोली, भेड़ के पीछे चली है ये। अरे फिटकरी को कहते हो कि मिस्री की डरी है। अरे किया है नाज खोकर के, उल्टा काम किस बल पर बनाया पत्थर को साले ग्राम किस बल पर। ऐसा ये कहाँ का राजा है? शिषपाल, राजा होना तो एक साधारण बात है, ये तो तीनों लोगों के स्वामी हैं और परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। गलत, बिल्कुल गलत। गोकुल का ग्वाला परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा के लक्षण मैं तुम्हें बताता हूँ। परमात्मा जो होता है वह कभी जन्म नहीं लेता, परंतु उसने कारागार में कंस के यहाँ जन्म लिया है। परमात्मा जो होता है अण में, कण में, जल में, थल में, घर में, वन में, सब जगह व्याप्त होता है। और ये कालिया कृष्ण यही है, कहीं नहीं है। अरे चंदेरी नरेश, मैं बताता हूँ ये कौन है। जिस जगदीश ने धर के नरसिंह रूप हेड़ा कश्यप को मार प्रहलाद को उबारा है, जिस जगदीश ने कछुए का रूप लेकर सुमेर जैसे पर्वत को पीठ पर संभाला है, जिस जगदीश ने 3 पग में नाप लिए तीनों लोग राम रूप धर रावण को मारा है, उन्हीं जगदीश ने भक्तों को तारने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए ये कृष्ण रूप धारा है। अरे गलत कहता है अर्जुन, तू क्या जानेगा इस कालिया कृष्ण को? इसे मैं जानता हूँ। ये जात्यास गोपात्र कृष्ण बनो धनी रवीरो दास सुशील रूपा यस मिस्तो प्रेम गच्छ सीरे तिजास निर्वो हम बन कृष्ण। ये जात का गो अंक का काला ना रूपवान है, ना गुणवान है, ना ऐश्वर्यवान है, इसमें एक भी वान नहीं है। ये कालिया कृष्ण ब्रज में ब्रज गोपियों के यहाँ मक्खन की चोरी करता था और थोड़ा बड़ा हुआ तो मथुरा में आया, अपने मामा को ही मार डाला। तुम किसकी बड़ाई कर रहे हो अर्जुन? अरे तिलक ही करना था तो इसके पिता वसुदेव को पूजा होता, किसी बुजुर्ग की आवश्यकता थी तो यहाँ पर कृपाचा, द्रोणाचा आज ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको पूजा होता। शिषपाल, ये सब गुण एक में ही मौजूद हैं, तो फिर जने जने का पूजन क्यों किया जाए? अरे अर्जुन, मुझे मालूम हुआ कि तुम सबकी बुद्धि मंद है, तभी तो तुम्हें इस हिजड़े का व्यवहार पसंद है। शिषपाल, अरे दुष्ट, तूने बेदब जबान खोली और मेहमानदारी की हद होली। कसम महादेव की, यदि आज तुम हमारे अतिथि न होते तो तुम्हारा सर धड़ से अलग होता। माधव, आप देख रहे हैं ये मूर्ख, ये दुष्ट आपको गाली दिए जा रहा है और आप अपनी उंगलियों पर गिने जा रहे हैं। 100 गलती है। हो गया काम से। अर्जुन, सर्वप्रथम तो मैं तुमको समझाता हूँ, ये तो मूर्ख है। मूर्ख को उपदेश करना कहाँ की विधि है, इसीलिए तुम नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मेरी बुआ का लड़का है। जिस समय इसका जन्म हुआ था तो इसके 4 भुजा और 3 नेत्र थे। सभी लोग जा रहे थे तो मैं भी बधाई देने के लिए चला गया। जब मैं इसके समीप गया तो इसके 2 भुजा और 1 नेत्र नष्ट हो गए। बुआ संतों के समीप गई, उनसे पूछा और कहा जिनके द्वारा इसका 1 नेत्र 2 भुजा नष्ट हुए हैं उन्हीं के हाथों द्वारा इसका वध होगा। तो बुआ घबरा गई। तो वह मेरे समीप आई, उनने मुझसे कहा कि बेटा कृष्ण, तुम इसको कभी नहीं मारना। तो मैंने बुआ को वचन दिया है कि शिषपाल 100 अपराध करेगा, 100 गाली मुझे देगा तो मैं इसे क्षमा कर दूंगा, परंतु 100 से अधिक 1 गाली इसने दे दी तो मैं इसका सर घर से अलग कर दूंगा। अभी इसकी गाली बहुत शेष है, अभी आप शांत रहिए। सुन रहे हो चंदेरी नरेश, शिषपाल सुन रहे हो? 100 से अधिक 1 भी गाली मत दे देना, वरना क्या होगा? तेरा सर धड़ से अलग होगा। कौन करेगा? माधव मुरारी, ये भिखारी
क्या जुदा करेगा, आज मैं ही इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। गाली क्यों देते हो? 99 दे दो, फिर एक से शुरू हो जाओ। नहीं बाबा, आज तो नहीं, इसे 200 दूंगा। इतनी गाली दूंगा कि जब तक ये इस सभा से भाग नहीं जाएगा तब तक मैं गालियां ही देता रहूंगा। एरे खलकामी, बोल समर के हरामी, जो छाई है नादानी या छोटी सी जिंदगानी में। वसुदेव वंश में जन्म ले कायर तू, रात ही में भाग छुपे ब्रज राजधानी में। एरे ललित किशोर नीच, नारियों के चोर तू, अरे बोलेगा क्या? तू मर उल्लू भर चुल्लू भर पानी में। शिषपाल सावधान, तुम्हारी 4 गाली शेष है, सावधान हो जाओ। नीचे उतर, आ मुझसे युद्ध कर। शिषपाल, जितना नीचे तू उतर गया है उतना नीचे मैं नहीं उतर सकता, इसीलिए मैं पहले से ही सावधान करे देता हूँ। तेरे कम वक्त काट में ग्वालन में, खेतन को खाड़ तू खराब है ढोर है। एरे पातंगी पाखंडी गुजात जड़, तू बोलेगा क्या? खुद लुगाइयों का चोर है। शिषपाल सावधान। उसका वध कर दिया। तिलक की तैयारी की जाए। ओम स्वस्तिनंद्रोर्धमा स्वस्तिनभूषां सुमेधाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्योरक्षणैः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। बोलो कृष्णचंद्र महाराज की, बोलो कृष्णचंद्र महाराज की, बोलो कृष्णचंद्र महाराज। इसे यहीं तक खत्म कर दो।